चलिए, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज चैप्टर 4। हम लोग डिस्कस करें किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको बता दिया गया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्या बताया गया था कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बोलिए, बताया गया था। और ये भी बताया गया था कि a, b एंड c टोटल बिलोंग करते हैं किसमें? रियल नंबर में। साथ ही साथ a इज नॉट इक्वल टू 0, यहां तक बताया गया था। और ये भी बताया गया था कि कैसे हम इसका यूज करते हैं और कैसे कितने विधि से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जिसमें पहला था गुणनखंड द्वारा, दूसरा था पूर्ण वर्ग बनाकर, तीसरा था द्विघात सूत्र। साइज में बात करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे कि कैसे द्विघात सूत्र का सवाल लगाते हैं। एग्जाम में इस चैप्टर से कुछ सवाल आएंगे और जो भी सवाल आएंगे वो डिपेंड रहेगा आपके प्रैक्टिस पर। मैं आपको बता दूं, कोई भी सवाल क्लियर नहीं कि यही सवाल आएगा एग्जाम में, ये कोई नहीं बता सकता है। हाँ, ये जरूर है कि आप प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाओ, 2 या 3 4 बुक का, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करो, एग्जाम्पल देखो। तो इस तरह का अगर आप करते हो काम तो एग्जाम में ज़्यादा सवाल होने का उम्मीद है, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ न्यूमेरिकल्स। चैप्टर 4 में 4.1 देखा जाए तो कुछ सवाल दिया। पहला सवाल दिया है, आप बताइए कि कोई भी अगर दिया गया समीकरण है तो द्विघात होगा कि नहीं होगा। ध्यान देंगे, जैसे मैं आपके सामने कुछ लिख रहा हूं, हम बात करेंगे 4.1 एक्सरसाइज में। सबसे पहला सवाल आता है कि क्या आप पहचान पाओगे कि कोई भी द्विघात समीकरण है कि नहीं है? ध्यान देंगे, क्या आप पहचान पाओगे कि दिया गया समीकरण द्विघात है कि नहीं है? कैसे पहचानोगे? मान लीजिए x + 1 इज इक्वल टू 0। क्या दिया है? x + 1 इज इक्वल टू 0। बोलिए, क्या द्विघात है? क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें पावर 1 है। कितना पावर चाहिए? 2 पावर। ये सिंपल हो गया। बोलो, किसी भी इक्वेशन में अगर पावर 2 आ गया वेरिएबल में अधिकतम तो कितना होगा? द्विघात होगा, नहीं तो क्या होगा? द्विघात नहीं होगा। तो यहाँ पे द्विघात नहीं है। बोलिए। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दिया है 2x³ प्लस वाट 4x² - 1 इक्वल टू 0। बोलो, द्विघात है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें पावर क्या है? मैक्सिमम पावर 3 आ गया, भी द्विघात नहीं है। चलिए, कुछ और हम बात करते हैं। x + 1 एंड वाट x - 1 इक्वल टू 2x + 1। बोलिए, ये द्विघात है? अभी हम डायरेक्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ काम करना पड़ेगा। तो पहली प्रश्नावली इसी पर आधारित है। चलिए देखते हैं, x का x में क्या होता है सर? x²। x का 1 में बोलो -x, 1 का x में बोलो x, 1 का 1 में बोलो क्लियर है? देख लो भैया, x² रहने देंगे, -x + x कैंसिल। बोलो, -1 है + 1 है, एक साइड में करेंगे तो क्या बनेगा? -2 या +2 बनेगा। अब ये 2x इधर आएगा तो -2x वाट -1 ऑलरेडी, और ये +1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -1 - 2। बोलो, द्विघात है? यस, द्विघात है। क्योंकि यहाँ पे कितना पावर है? 2 एक पहचान और है, एक पहचान और है कि अगर हम इसको बेसिक फार्मूला से कंपेयर कर दें, यानी अगर हम इसको उठा करके यहां लिखे व्हाट गिवन प्रॉपर्टी x² दैट मींस 2x + -2, कुछ ऐसा इक्वेशन दिया था और हमें डायरेक्ट ये प्रूव करना। जैसे दिखने में तो लग रहा है ना कि द्विघात है, इसमें मजाक वाली बात है ये नहीं, द्विघात है तो है। लेकिन मान लो आपको प्रूफ दे रहा हो तो कैसे दोगे? तो आप लिखना व्हाट ax² प्लस व्हाट bx + c इक्वल टू 0 से क्या करने पर? बोलो ना, तुलना करने पर। क्या निकलेगा? डायरेक्ट तुलना करेंगे। बोलो, हमको मतलब है a का मान मिल जाए।
तो ए का मान क्या होगा सर 1। दैट मीन्स बेसिक फार्मूला पाओ, ए बी सी क्या है रियल नंबर, ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब क्या ए का मान 1 है, ए का मान 0 तो नहीं है, तो क्या लिखोगे ए इज नॉट इक्वल टू 0। सो ये जो है, ये जो भी दिया है क्या है, द्विघात समीकरण। क्लियर है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2 पावर है तो होगा, 2 पावर है तो बेसिक फार्मूला क्या होगा 2 पावर वाला, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वाला। वहां से हम ए का तुलना करेंगे, ए का कुछ ना कुछ मान मिलना चाहिए। अगर ए का मान क्या आ गया 0 आ गया, ए साफ है या नहीं है तो क्या होगा द्विघात नहीं होगा। अगर ए का मान कुछ ना कुछ आता है तो लिखना ए का मान 0 के बराबर नहीं है, ए का मान कुछ ना कुछ दिया है, सो यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्लियर है, बोले क्लियर है। तो क्या कर लोगे, क्या पहचान पाओगे, चलिए वेरी गुड। तो यहाँ पे इसको छोड़ते हैं। चलिए एक और मैं क्वेश्चन दूं आपको, एक और यहाँ से बुक्स में क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा इसकी पहचान करें और जल्दी जल्दी करें। तो मैं आपके सामने मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूं, देखिए जरा, यहाँ पे दिया हुआ है वाट दिया है कुछ ऐसे करके, कुछ ऐसे करके एक्स स्क्वायर वाट प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x वाट प्लस 1 इज इक्वल टू, एंड सेकेंड साइड में दिया है वाट एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। जरा देखें, जरा इसको देखें, कौन बताएगा द्विघात है कि नहीं, बोलिए। सबसे पहले आप इसको सूक्ष्म कर लें, सरल कर लें। तो यहां पे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाट 3x प्लस 1 वाट ए माइनस बी होल स्क्वायर, पता है आपको? यस सर। बोलिए। यस, ए स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, बोलिए 2ab यानी कि 4x प्लस बी का स्क्वायर। सिट डाउन। क्लियर है, बोलिए। तो ये हो गया भैया। अब देख लो ये दोनों सेम है, लग रहा था होगा, तो क्या हुआ कटा, क्या बच्चा बोलो 3x 4x, अगर 4x इधर आता है तो प्लस होगा तो बचेगा 7x, ये प्लस 1 है, 4 इधर आएगा तो माइनस होगा तो माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे पावर 1 है न कि पावर 2 है, इसलिए क्या होगा द्विघात नहीं होगा। बोलो क्लियर है। ये सिंपल वे में आप पहचान कर सकते हो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को, ये सिंपल है। तो ऐसे हम पहचान करेंगे, बोले आगे बढ़े। तो ये हो गया भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए, आपके सामने मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन सेकंड में से कुछ दे रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन टोटल इसी पे आधारित है, कर लेंगे, होमवर्क भी रहेगा आपके लिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जरा देखें। सेकंड क्वेश्चन दिया है, सेकंड क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर का स्क्वायर, क्षेत्र की लंबाई मीटर में दिया है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आप जानते भी हैं कि यहाँ पे आयत का जो क्षेत्रफल होता है दो चीज होगा, एक होगा लंबाई, एक होगा चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लंबाई चौड़ाई का हम कंपैरिजन करेंगे, मान लेंगे, किसी न किसी को मानना तो पड़ेगा ही। चलिए, तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको क्वेश्चन सेकंड में कैसे सवाल करना आपको। इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम आएंगे जिसमें बच्चे क्या करते हैं, समीकरण नहीं बना पाते हैं। तो अगर आप समीकरण बना लेते हो तो हल करने का 3 विधि जानते हो। पहला विधि क्या है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, गुणनखंड द्वारा। दूसरा विधि क्या है, पूर्ण वर्ग बनाकर। तीसरा विधि क्या है, वेरी गुड, श्रीधाराचार्य का सूत्र। तो यहाँ पे मैं एक्सरसाइज में 4.1 में दूसरा क्वेश्चन में कुछ ऐसे, मैं पहला क्वेश्चन मैं ले लूँ आपके सामने और मैं एक बता रहा हूँ कैसे है। कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, राइट। जरा देख, आयताकार भूखंड, भूखंड मतलब भूभाग, तो आयत का मतलब क्या सर, देखिए आयत का मतलब ऐसे होगा, सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। बोलिए, आयत का क्षेत्रफल यानी आयत क्या होता है, सामने भुजाएं बराबर होती है और समांतर भी होती है। जब आप 9th में पढ़े होंगे, 9th में क्या पढ़े, क्वाड्रिलेटरल पढ़े हैं। बोलिए, 9th में क्वाड्रिलेटरल पढ़े हैं। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता था,
अरे चतुर्भुज पढ़े हैं? यस। तो चतुर्भुज में क्या होता था? चतुर्भुज में चार भुजाएं वाला एक बंधाकृत बनता था, राइट। चार भुजा बराबर नहीं बात हो रहा है, चार भुजा वाला एक बंधाकृत आता था जिसमें 4 साइड 4 एंगल एंड 4 वर्टिक्स होते थे, उसे हम चतुर्भुज का नाम दिए थे, राइट। तो उसमें कुछ टाइप भी आते थे, जैसे काइट हो गया या समलंब हो गया या समांतर चतुर्भुज हो गया। ऐसे कुछ चतुर्भुज के प्रकार मिले थे 9th में आपको। त्रिभुज के बाद का चैप्टर मिलता है, तो उसमें एक बताया गया था उसमें समांतर चतुर्भुज जिसे कहते हैं पैरेललोग्राम। क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम में आते हैं वर्ग आते हैं, आयत आते हैं, और इसके अलावा रोम्बस भी आता है। रोम्बस का मतलब सम चतुर्भुज, राइट। तो उसी में का एक टाइप है व्हाट इज पैरेललोग्राम, यानी इसे कहते हैं पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज की फर्स्ट विशेषता सम्मुख भुजाएं समांतर होती है और साथ ही साथ बराबर भी होती है, राइट। तो हमने क्या किया, इसको मान लिया लंबाई, इसको मान लिया चौड़ाई, राइट। जरा ध्यान देंगे तो क्या कह रहा सर क्वेश्चन में, जरा एक बार और पढ़ो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो। यस, एरिया दिया, क्या दिया है? एरिया कितना दिया है? 528 लिख लोगे क्या? देख लो भैया, कभी भी मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर होता है, इसमें कोई दिक्कत नो। तो एरिया का मतलब क्या है? L गुणे B। कितना दिया? 528, ये आप जानते हो। बोलो ये क्लियर है? अब चलो क्वेश्चन को देखते हैं। फिर क्या कह रहा है कि क्षेत्र की लंबैया चौड़ैया के दुगुने से एक अधिक है। ध्यान दो, क्षेत्र की लंबैया चौड़ैया के दुगुने से एक अधिक है। लंबैया दिया, चौड़ैया नहीं दिया, ऐसे बोल रहा है। क्षेत्र की लंबैया, हेलो, क्षेत्र की लंबैया चौड़ैया के दुगुने से एक अधिक है। जरा ध्यान देंगे तो लंबाई दिया है, चौड़ाई नहीं दिया, तो क्या मानोगे? बोलो, माना क्षेत्र की, ऐसे लिखेंगे क्षेत्र की नो चौड़ाई, क्षेत्र की चौड़ाई क्या लिखोगे? एक्स मीटर। क्या लिखोगे? एक्स मीटर। अब बोलो भैया, तो लंबाई क्या होगा? क्षेत्र की लंबैया, क्षेत्र की लंबैया चौड़ैया के दुगुने से एक अधिक है। क्षेत्र की लंबैया, चौड़ैया मतलब x, दुगुना मतलब 2x, एक अधिक मतलब एक जोड़ दो। बोलो क्लियर हुआ सर? इसे लिखेंगे मीटर। एक बार और मिला लो। एक आयताकार कोई भूखंड दिया हुआ है, आयत का मतलब है आयत से होता है, आयत का मतलब केवल आयत से, किसी और से नहीं। यानी यहां पे आयत एक बना लो, सिंपल सिंपल। इसमें लंबाई होगा, इसमें चौड़ाई होगा। क्षेत्रफल दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई की बात करा, निकालिए। तो जो क्षेत्र की लंबाई है वह चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो लंबाई दिया है लेकिन चौड़ाई नहीं दिया, तो काम करो चौड़ाई को x मान लो। तो अगर चौड़ाई x है तो क्षेत्र की लंबाई क्या है? कंडीशन देखो, क्षेत्र की लंबाई क्या है? दुगुने से, किसके दुगुने से? चौड़ाई के। तो 2x होगा, एक अधिक है तो मतलब एक जोड़ देंगे। बोलो क्लियर है? अब देख लो भैया, लंबाई चौड़ाई दोनों मिल गए। चलिए थोड़ा हल करते हैं। ये लेते हैं, कितना दिया एरिया? 528। तो लिखो ना, लिखो आयत का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे? आयत का क्षेत्रफल वाट लंबाई गुणे चौड़ाई। बोलो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे। तो क्या होता है सर क्षेत्रफल में? 528 दिया हुआ है। लंबाई कितना दिया है? हेलो हेलो, 2x + 1। चौड़ाई बोल दो, केवल x। बोलो क्लियर? आप देख लो, 528 बराबर 2x² + x। बोलो क्लियर है? अब देख लो क्या करेंगे, इसको कर देंगे ट्रांसफर, तो क्या होगा? बोलो 2x² + x - 528 = 0। कर लोगे? बोलो कर लोगे?